विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। आपके हृदय में धर्म के प्रति आस्था, भगवान के प्रति भक्ति, अपने शास्त्र के प्रति प्रेम और संत जनों के प्रति श्रद्धा, ये सभी कुछ आपके सौभाग्य का ही प्रमाण है। संसारासक्त जीव में इस प्रकार के सात्विक संस्कारों का जागरण बिना भगवत कृपा के नहीं होता। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की भूमिकाओं का वर्णन किया है, वहां पर उन्होंने एक पहली बात कही है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। प्रभु कृपा से ही सात्विकी श्रद्धा का उदय होता है मनुष्य में। आप में सात्विकी श्रद्धा का उदय हुआ है, ये प्रमाण है कि आप प्रभु कृपा के पात्र हैं, और उसी का परिणाम है यहाँ पर 3 दिन तक आप वेद माता गायत्री के महत्व की चर्चा सुनेंगे। यद्यपि शास्त्रकारों का कथन है कि गायत्री वेद की मां है, गायत्री से ही समस्त वेदों का आविर्भाव हुआ है, गायत्री से श्रेष्ठ और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। मनुष्य को दोबारा जन्म लेने की जो प्रक्रिया वैदिक धर्म में बनाई गई है, उसमें गायत्री ही मां होती है और आचार्य पिता होता है। पहला जन्म तो मनुष्य का माता पिता के रजबीज से होता है, 5 महाभूतों का शरीर, इसकी कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है। इस शरीर से आप अपने लिए नरक का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं, स्वर्ग का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं, और इसी मनुष्य शरीर से आप परमात्मा तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? शास्त्र कहता है कि सद्बुद्धि मिले तो। यदि सद्बुद्धि है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि बन जाए तो इसी शरीर को आप नरक के रास्ते पर ले जाएंगे। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। निशेनी आप लोग जानते होंगे, सीढ़ी जिस पर चढ़ते हैं, लेडर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये निशेनी के समान है मनुष्य शरीर। इससे आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। ये सब कुछ उससे हो सकता है। लेकिन फिर भी इन सब की स्थिति जो है वह आपके बुद्धि पर निर्भर करती है। शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में आप आंतरिक और बाह्य विकास करते हैं, दुर्बुद्धि के द्वारा आप अपना सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए सद्बुद्धि की मूल दात्री, जिसे वेद की मां कहा जाता है, वह वेद माता गायत्री है। चारों वेदों में गायत्री का
वर्णन है। एक बार नहीं, केवल एक यजुर्वेद में ही 3 बार गायत्री का मंत्र आया है। इसी प्रकार से ऋषियों ने इसकी महत्ता को प्रकट करने के लिए वैदिक साहित्य में बार बार इसका प्रयोग किया। गायत्री के संबंध में पहले हमारे यहां इस प्रकार से प्रवचन करने की प्रथा नहीं थी। यह गुरु मंत्र और गुप्त मंत्र माना जाता था। हर एक आदमी के सामने बोलने की भी इसकी प्रथा नहीं थी। गुरु केवल शिष्य के कान में इसका उच्चारण करता था, इसको जनता में बोला नहीं जाता था। लेकिन कुछ विद्वान इस प्रकार से हुए जिन्होंने इसकी महिमा को समझा और प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री के शब्दों द्वारा पवित्र करने की भावना से भावित होकर के सामूहिक प्रार्थना में इसको प्रमुख स्थान दिया। मैं वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हुए जिस परंपरा में था, वहां की भी वही मान्यता थी जो पहले मैंने बताया। लेकिन गायत्री मंत्र का, छंद का चिंतन करते हुए मुझे ये मिला कि ये तो ऋषियों की सामूहिक प्रार्थना थी, एकांतिक प्रार्थना नहीं। गायत्री मंत्र में एकांतिक प्रार्थना के लिए स्थान नहीं है। ये ऋषियों की सामूहिक प्रार्थना थी, इसलिए इस मंत्र में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जिसे हम न के रूप में पढ़ते। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हुआ करते हैं। गायत्री छंद में 24 अक्षर हुआ करते हैं। हमारे यहाँ जितने छंद हैं, इनकी मात्राओं युक्त कितने अक्षर होने चाहिए, ये उसका निश्चित विधान है। तो वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के छंद हैं, उसमें गायत्री छंद है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, लेकिन दैव योगवश जो ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म गायत्री माने वेद की माता गायत्री, उसमें 24 अक्षर नहीं है, एक अक्षर कम है उसमें। वो 23 अक्षरों की ही है। जो लोग मात्रा गिनना जानते होंगे छंद की, उनको पता होगा, गिन सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्वानों ने इस पर आशंका उठाई कि गायत्री छंद स्वयं में अशुद्ध है, क्योंकि इसमें 24 अक्षर नहीं है, 23 अक्षर ही है। लेकिन हमारे यहां एक प्रक्रिया रही है किसी भी मंत्र की महत्ता को गुप्त रखने की। किसी भी मंत्र की महत्ता को गुप्त रखने की एक प्रक्रिया रही है। जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है, उसको यदि जन सामान्य के लिए सुलभ करा दिया जाए तो स्वार्थी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। गायत्री मंत्र की शक्ति महान है। यदि वो सर्वसुलभ हो जाए तो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। इस दृष्टि से ब्रह्म गायत्री में 24 अक्षर नहीं है, 23 अक्षर ही है। लेकिन जब गुरु मंत्र प्रदान करता है तो उस समय उसे 24 अक्षर से युक्त करके ही करता है। और जो आम लोग गायत्री पढ़ते हैं पुस्तकों से, वो बेचारे केवल 23 अक्षर की गायत्री पढ़ करके रह जाते हैं। और इसीलिए यदि पुस्तक से पढ़कर के गायत्री का जाप किया जाए तो वो निष्फला होती है। निष्फला इसलिए होती है कि वो छंद की दृष्टि से अशुद्ध हुआ करती है।
और ये जो पूर्ण गायत्री की दीक्षा है ये गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है, इसको किसी किताब से आप नहीं प्राप्त कर सकते। एक इसमें खास रहस्य है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शायद ये मैं पहली बार बता रहा हूं, वैसे मैं कभी इस विषय पर बताया भी नहीं। ये वैसे आप लोग गिन सकते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर की गायत्री होती है। इस छंद में 8-8 अक्षर के चरण होते हैं, तो इसको त्रिपदा गायत्री कहते हैं। गायत्री के 2 भेद हैं, त्रिपदा चतुष्पदा चैव। ये त्रिपदा भी है और चतुष्पदा भी है। तो चतुष्पदा में एक पाद और जोड़ा जाता है जो तैत्रीय ब्राह्मण का है, वो इसके साथ छंद का नहीं है, उसको जोड़कर इसे चतुष्पदा करते हैं। और उसके साथ 3 व्याहृतियों को जोड़ते हैं, उससे चतुष्पदा बनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं उसमें, भिन्न भिन्न शाखाओं की। ये वैदिक विज्ञान है, इस विषय में ज्यादा कहेंगे तो आप लोग कहोगे बहुत गंभीर हो गया, समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़े में ही आप लोग समझिए। तो गायत्री के 3 चरण हैं, और पहले चरण में तत्सवितुर्वरेण्यम। ये तत्सवितुर्वरेण्यम जो है ये 7 अक्षरों का है, इसमें 8 अक्षर नहीं है। और भर्गो देवस्य धीमहि इसमें 8 है, धियो यो न प्रचोदयात् इसमें 8 है। लेकिन पहला ही चरण इसका जो है वो 7 अक्षर का है। तो बोलने वाला पहले चरण में ही गलती कर जाता है, और उस गलती का परिणाम ये होता है कि मंत्र अशुद्ध बोलता है वो, इसलिए उसका लाभ नहीं होता। चाहे वो 1000 जप ले, 10,000 जप ले, लाख जप ले। बहुत ऐसे मिले हमें जिन्होंने कई लाख गायत्री जपी और बाद में कहा गुरुजी हमें कोई फायदा नहीं हुआ इससे। भाई फायदा किसी ने बताया था कि वैसे जपा, बोले नहीं एक पुस्तक में पढ़कर जपे थे। और हर एक गुरु भी नहीं जानता इसको, ये भी एक मजे की बात है। हर एक पंडित भी इसे नहीं जानते, ये भी मजे की बात है। तो जो गायत्री 23 अक्षर की होती है उसको नृचिक गायत्री कहते हैं। उसका नाम है नृचिक गायत्री, यानी वो 23 अक्षरों की है, 24 नहीं। 24 अक्षर तो गुरु अपने दीक्षा के समय उच्चारण की दृष्टि से उसको पूर्ण करके फिर वो बताता है, फिर उसका जाप करने से लाभ होता है। ये तो मैंने आपको उसके जाप की बात बताई। गायत्री के साथ 3 व्याहृतियों का प्रयोग अति आवश्यक है। यदि 3 व्याहृतियों से रहित आप केवल गायत्री का जप करते हैं, केवल गायत्री, तो उससे आपको वह लाभ नहीं होता जो कि होना चाहिए। क्यों? गायत्री की एक संज्ञा है ब्रह्म गायत्री। किसी से पूछिए गायत्री मंत्र बोलिए तो फिर कौन सा गायत्री बोलें, तो उसको ये समझ में नहीं आता कौन सा माने क्या होता है। गायत्री बहुत होती है क्या? आम आदमी तो यही कहेगा ना, क्या गायत्री बहुत होती है? अरे भाई गायत्री बहुत होती है। अब कौन सी गायत्री तुम सुनना चाहते? तो जानकार जो है वो कहते हैं ब्रह्म गायत्री की बात कीजिए आप। जब ब्रह्म गायत्री की चर्चा हम करते हैं तो उसमें ओम भूर्भुवः स्वः ये 3 व्याहृति लगा करके ही ब्रह्म गायत्री बनती है। यदि ये 3 व्याहृति न लगावे तो ब्रह्म गायत्री नहीं बनती। क्योंकि जहां हम सवितु शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तत्सवितु। अब तत्सवितु जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से की जाती है। सविता देवानाम प्रसविता, आचार्य यास्क ने इसकी व्याख्या की। सविता किसे कहते हैं? यास्काचार्य कहते हैं निरुक्त में देवानाम प्रसविता, जो देवताओं को उत्पन्न करने वाला है वो सविता है। अब देवानाम प्रसविता कौन है? अब इसकी कहा घर कहाँ है? बोले नदी के सामने। बोले नदी कहाँ है? बोले घर के सामने। अरे भाई नदी और घर दोनों एक ऐसे शब्द हैं जिसका कहीं निश्चित नहीं हो सकता। अरे तो वो पूछता है कि दोनों कहाँ हैं? वो कहता है आमने सामने।
तो यहां पर एक समस्या हो गई कि भाई सविता किसे कहते हैं? तत्सवितु। वो कहता है सविता माने सविता देवानाम प्रसविता, जो देवताओं को उत्पन्न करने वाला है उसे सविता कहते हैं। तो देवताओं को उत्पन्न करने वाला कौन है? अब देवता क्या है पहले इसका तो पता चले, फिर उनको उत्पन्न किसने किया ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो देवता किसे कहते हैं? तो यजुर्वेद में देवताओं की एक लिस्ट लंबी सी गिनाई गई। आप लोगों ने सुना होगा मंत्र पूजा कराते समय। तो देखो इनको हटा दो यहां से मेरे बगल से। ये सारे देवता तुम्हारे इधर नीचे पहले ही बोल गए। बोला है तो कह रहे मैं हूँ यहाँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यजुर्वेद में देवताओं की एक पूरी यानी क्रम संख्या में वर्णन किया है। पूजा करते समय जब हम मंत्र जपते हैं विष्णु रराटमसी, तो उस मंत्र के साथ ही ये मंत्र अलग है विष्णु रराटमसी वाला, और इसी के साथ हम दूसरे मंत्र को जोड़ते हैं जिसमें अग्निर्देवता, बातो देवता, वसो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्व्या देवता, ये देवताओं की हम पूरी एक तरफ से यानी क्रम संख्या में वर्णन करते हैं। तो ये सब देवता हैं, इनको देवता कहते हैं। अग्निर्देवता, बातो देवता, वसो देवता, पृथ्व्या देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वरुणो देवता, इंद्रो देवता, ये सब देवता हैं। अब इन देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई? क्योंकि तभी हम सविता का अर्थ समझ पाएंगे। तो देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई इसके लिए भी वेद को ही ढूंढना पड़ेगा। वेद ही बता सकता है कि ये देवता किससे उत्पन्न हुए हैं, दूसरे ग्रंथ को तो पता नहीं है। यानी मेरे कहने के प्राय कि इतना कठिन ये विज्ञान है कि केवल एक शब्द का अर्थ करके आप इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो सवितु शब्द ही अपने आप में एक रहस्यमय है, और सवितु के साथ वहां पर तत् शब्द लगा हुआ है। प्रारंभ कहां से होती गायत्री मंत्र जानते हो? तत्सवितु वरेण्यम। तत् माने उस, तो उस कौन? तत् शब्द का अर्थ होता है वह कौन? तत्सवितु, वह सविता। कौन सविता? इसलिए इसका उत्तर नहीं मिलता आगे। तत्सवितु वरेण्यम का अर्थ होता है उस सविता को हम वर्ण करते हैं। किस सविता को वर्ण करते हो? उसी सविता के भर्गो देवस्य धीमहि, उसके तेज का हम ध्यान करते हैं। वही सविता देवता हमारे बुद्धियों को प्रेरित करे। कौन सविता देवता? तत्सविता। अरे भाई तत् का कोई पता होना चाहिए। उस सविता देवता के, तो तत् शब्द का प्रयोग जो इसमें हुआ है उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, उसका उत्तर हमें कैसे मिल सकता है? इसलिए ऋषियों ने कहा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः। कौन सविता? जो ओम भूर्भुवः स्वः, जो ओम भूर्भुवः स्वः स्वरूप है, तत्सवितुः। अब यहां से उसकी पूरी यानी क्रम संख्या बन जाती है, उसका परिचय मिल जाता है। ओम माने अवतु इति ओम। ओम शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अवरक्षणे धातु है जिससे ओम शब्द बनता है। ओम शब्द का अर्थ होता है रक्षक। रक्षक कौन है? एक परमात्मा। उस रक्षक का कोई स्वरूप है? बोले हां। क्या स्वरूप है? का भूर्भुवः स्वः, ये उसका स्वरूप है। भू माने अस्ति, सत्ता, जिससे ये सारा विश्व सत्तावान बना हुआ है, उसको भू कहते हैं। भू सत्तायाम। व्याकरण में भू धातु का अर्थ होता है सत्ता, और भुवः प्रकाशने। भू माने प्रकाश, चित्त, जिसको चित्त कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो भुवः का स्वरूप है। और स्वः रसे। स्व माने रस, रस माने आनंद, स्वाद, जिससे हम आनंदति, आसमंतात आनंदति, जिससे हम चारों तरफ से रसमय हो जाते हैं। आनंद माने क्या होता है? चारों तरफ से रसमय हो जाना। और नंद धातु का प्रयोग आच्छादन में भी होता है, व्यापने भी होता है। जो चारों तरफ व्याप जाए, सब तक पहुंच जाए, ऐसा। तो यहां पर अर्थ हो जाएगा उसका कि ओम
वह परमात्मा जो सबका रक्षक है वह कौन है? भू भुवः स्वः सतचित आनंद स्वरूप। इसका अर्थ होता है सच्चिदानंद। भू भुवः स्वः, भू माने सत, भुवः माने चित, स्वः माने आनंद। ये बात सुनिए। अब हमें परिचय मिल गया कि जो सबका रक्षक सच्चिदानंद है, तत्सवितु, उस प्रसविता को हम वर्ण करते हैं। यहां से अब उसका पूरा परिचय मिलता है एक चरण का। आज हम आप लोगों को केवल एक चरण की बात समझाएंगे, वो भी संक्षेप में, पूरी व्याख्या उसकी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 दिन हमें बताना है, और 3 दिन में 24 अक्षर की गायत्री के लिए 24 दिन चाहिए। वेद के मंत्रों से यदि उसकी व्याख्या करनी हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 24 अक्षर की गायत्री के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने 1000 श्लोक लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में। विद्वानों की राय है कि वाल्मीकि रामायण और कुछ नहीं है, केवल गायत्री मंत्र की व्याख्या है। और एक एक अक्षर के ऊपर 1000 श्लोक लिख करके 24,000 श्लोकों वाली गायत्री रामायण के वाल्मीकि रामायण केवल गायत्री के 24 अक्षरों की व्याख्या है, ऐसा विद्वत समाज मानता है भारत में। अब आप सोचिए, महर्षि वाल्मीकि ने जिन एक एक अक्षरों के ऊपर 1000 श्लोक लिखे, अरे चलो वाल्मीकि ऐसे नहीं तो कम से कम हम उनके ऊपर 1000 शब्द तो बोल ही सकते हैं, मंत्र न बनाओ। इसलिए गायत्री पूरी व्याख्या तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा, और वो भी ये देखते हुए कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। जितना समझे उतने बताओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ओम भू भुवः स्वः, पहले से आप समझ लें। भू भुवः स्वः के कई अर्थ होते हैं, विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। भू भुवः स्वः का एक और अर्थ होता है भू भुवः स्वः। तैत्तिरीय उपनिषद में इस भू भुवः स्वः का अर्थ किया गया है, भू माने पृथ्वी, भुवः माने स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष किसे कहते जानते हो? पृथ्वी के आकर्षण की सीमा जहां तक है, कोई वस्तु आप फेंकिए ऊपर आकाश में, जहां तक पृथ्वी खींच करके उसको ले आवे, उसको कहते हैं पृथ्वी की एट्रैक्टिव पावर। जहां तक पृथ्वी के आकर्षण की सीमा है वहां तक है भू, वो भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल इतने नहीं है जितना जो आप पढ़ते हो ना। कुछ लोग ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, भूमंडल की बातें पुराणों में पढ़ते हैं तो कहते हैं पृथ्वी तो यही है, इसमें तो कोई नहीं है। अब भूमंडल में 7 समुद्र बताया गया है। अब उन भले आदमियों को समझ में नहीं आता कि वो 7 समुद्र कौन से हैं भूमंडल में। अब उसमें 7 समुद्र का नाम दिया गया है। क्षार समुद्र है, दधि समुद्र है, पय समुद्र है, मधु समुद्र है, यानी शहद का समुद्र है, यानी दही का समुद्र है, दूध का समुद्र है, घृत का समुद्र है। अब उनके बाद समझ में नहीं आती कि ये घृत का, दही का, दूध का समुद्र तो पृथ्वी पर कहीं है नहीं। अब वो घबरा जाते हैं। इसलिए भूमंडल क्या है पहले समझ लो। भूमंडल वह है जहां से आप कोई वस्तु फेंकें अंतरिक्ष में, जहां तक जाकर के पृथ्वी अपने आकर्षण से खींच ले, यानी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जहां तक है उसको कहते हैं भूमंडल। ये बात समझे? और उसमें जो 7 समुद्र ऋषियों ने ढूंढे हैं वो जानते हो क्या है? वो है आकाश के लेयर। लेयर तो आप लोग जानते होंगे ना, लेयर ऑफ स्पेस। ये हमारे आकाश के भी लेयर हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर में आप प्रवेश करें तो आपको पता चले कि कितना यानी कठिनाई होती है। और एक लेयर की सीमा आजकल के वैज्ञानिकों ने 10,000 फुट ऐसा मापा है। 10,000 फुट तक चले जाए तो एक आकाश की ये लेयर है। अब इससे ऊपर वाला जब जाएंगे दूसरे 10,000 फुट में, फिर पता चलेगा कि वो कैसा होता है। मैं यानी चल करके 18,000 फुट तक गया हूं और मैंने ये देखा है कि जितना आप ऊपर चले जाओ, पहले तो 10,000 से ऊपर जाते श्वास ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हो जाती है तो कितने तो वही घबरा जाते हैं। लेकिन यदि आप चले जाओ, आप में प्राणायाम की ताकत हो तो आज जा सकते हैं। ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले जाते हैं ये तो अपने साथ रखते हैं ना, वो लगा लेते हैं ऑक्सीजन। तो हम तो बिल्कुल नंगे गए थे,
हमारे शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं था, ऑक्सीजन की बात तो दूर रही। तो उसमें जब 10,000 फुट के ऊपर जाओ तो हम लोग प्राणायाम करने वाले, यानी वहां पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ऊपर गए। जैसे जैसे आप 15,000 से जब ऊपर आप चले जाओ तो ये लगता है कि आपके शरीर में वजन नहीं है। तो बात समझे, शरीर में वेट जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वजन जो है, गरूपना, ये समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे लगेगा शरीर में वजन नहीं है, बिल्कुल शरीर हल्का होता चला जाता है। इस प्रकार से मैं एक चोटी पर चढ़ रहा था जिसके जो 18,000 फुट की करीब थी, तो 18,000 फुट की ऊंचाई तक मैं गया, वहीं तक मुझे जाना था। हमारे सामने वही चोटी थी, वहां से फिर हम, खैर लंबी घटना थी, ये तो मैंने संकेत किया। तो ये जो स्थिति है, मैं आपको बता रहा था कि ये लेयर है स्पेस के, ऐसे 7 लेयर जो हैं उनको अलग अलग नाम हैं पौराणिक भाषा में, और उन्हीं 7 लेयरों को 7 समुद्र कहते हैं। और पौराणिकों की ये मान्यता है कि ये पृथ्वी की सीमा जो है वो 7 लेयर तक है, यानी 7वें लेयर तक यदि चला जाए तो वहां तक से पृथ्वी खींच करके अपनी तरफ ला सकती है, इसकी यानी एट्रैक्टिव पावर वहां तक रहती है। उसके आगे चला जाए तो नहीं रहती, समाप्त हो जाती है। ये बात समझे, इसलिए भूमंडल को 7 यानी समुद्रों से युक्त कहा गया है। वेद में जहां भी कहीं समुद्र शब्द है, अधिकांश वहां आकाश के लिए प्रयोग हुआ है। वहां इस समुद्र के लिए वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग नहीं है, और इस समुद्र को समुद्र कहा भी नहीं जा सकता। समुद्र शब्द का जो यथार्थ सही अर्थ है वो आकाश में ही घटित होता है। ये बात समझे, लेकिन आकाश के समान दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। ये जल का समुद्र जरूर दिखाई देता है, इसलिए उसके लिए भी समुद्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन सही जो वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग होता है, समुद्रारणवः, अब वहां समुद्रारणवः जो है वो इस समुद्र के लिए नहीं है। यहां पर यजुर्वेद के मंत्र में प्रयोग किया गया है, जो अधिकांश लोग संध्या समय पढ़ते हैं, तो वो यानी सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, और सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में जिस समुद्र की महिमा का गान किया गया है, जिस समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया है, वो समुद्र जो है वो स्पेस है। यास्काचार्य ने और वैदिक ऋषियों ने इसकी व्याख्या में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लें। तो उसको भू कहते हैं, जहां तक पृथ्वी की सीमा है। अब जहां से पृथ्वी की आकर्षण सीमा समाप्त हो जाती है और उसके ऊपर से सूर्य की आकर्षण सीमा प्रारंभ होती है। जहां से पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है वहीं सूर्य नहीं प्रारंभ होता, ना ना, सूर्य के आकर्षण की सीमा जहां तक आती है और पृथ्वी के आकर्षण की सीमा जहां समाप्त होती है उसके बीच का एक भाग है। बात सुनिए, उस बीच के भाग को कहते हैं भुवः, और जहां सूर्य की आकर्षण सीमा शुरू हो जाती है उसको कहते हैं स्वः, और जहां सूर्य के आकर्षण की सीमा ऊपर जाकर समाप्त होती है उसको कहते हैं महा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में महा तक की व्याख्या की गई है। उसमें भूर्भुवः स्वः महा, और महा कोई उसने ब्रह्म कह दिया है। महा ब्रह्म नहीं है, महा परमेष्टि है। सूर्य की सीमा जहां तक जाती है ऊपर की तरफ, और वहां के आगे फिर जहां पर पारमेष्टि की सीमा शुरू होती है, तो पारमेष्टि और सूर्य के मध्य का जो है वो भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महा के ऊपर भूर्भुवः स्वः महा, फिर उसको जना कहते हैं। तो सुनिए, और जना के बाद फिर तपा है, तपा के बाद फिर सत्यम है। ये क्रम है उसका। तो सत्यम जो है वो आखिरी है, उसको कहते हैं स्वयंभू। तो स्वयंभू, पारमेष्टि, दिव, सूर्य जिसे कहते हैं, आदित्य, और फिर हमारी ये पृथ्वी। इसलिए गायत्री मंत्र में कभी कभी 3 व्याहृतियों का प्रयोग नहीं होता, 7 व्याहृतियों का प्रयोग होता है। 7 व्याहृति किसे कहते हैं? जो ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप है वो 7 व्याहृति से। 3 व्याहृति किससे संबंधित है? हमारे सौर्य मंडल से। लेकिन 7 व्याहृति किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। इसके लिए 2 शब्द हैं संस्कृत में, अंड और ब्रह्मांड। जहां पिंड शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर केवल पृथ्वी है। ये केवल पृथ्वी जो है उसको पिंड कहा जाता है। और पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव,
ये जो सूर्य हमारा दिखाई देता है, इसको मिलाकर अंड कहते हैं। रामायण में है ना, अंड कटाह अमित लयकारी काल सदा दुरतिक्रम भारी। तो अंड कटाह की बात आई है उसमें, वो अंड कहा जाता है। और ये सूर्य जिसका सदस्य है, जिसका एक अंश है, जिसके ऐसे अनेकों सूर्य हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इससे बड़ा है। ब्रह्मांड ही सृष्टि नहीं है, ना ना। ब्रह्मांड तो वेद में, ऋग्वेद में बताया गया, ये वालसा है। वालसा माने जानते हो क्या होता है? वालसा, ये ब्रह्मांड क्या है? वालसा। वालसा माने डाल। किसकी डाल है? अश्वत्थ की। अश्वत्थ क्या है? ऊर्ध्व मूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। तो ऊर्ध्व मूल और अधः शाखों वाला ये अश्वत्थ वृक्ष है। उस अश्वत्थ वृक्ष की अनेकों डालियां हैं, डालियां। तो ये जो ब्रह्मांड हमारा है, एक वालसा, एक डाल है उसकी। ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों से युक्त एक तना है, और अनेकों तनाओं से युक्त जो है वो एक अश्वत्थ वृक्ष है। उस तना के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, अव्यक्त मूल मनादितर त्वच चारु निगमागम भने खटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन गने फल जुगल विधि कटु मधुर वेली अकेली जहीं आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमा में। तो ब्रह्म को संसार वृक्ष के रूप में प्रणाम किया है, और उस संसार के वृक्ष में प्रणाम करते हुए ब्रह्म के उन्होंने बताया कि अव्यक्त मूल मनादि तरु, ये अनादि तरु का अव्यक्त मूल है, और इसके चार त्वचा है। त्वचा जानते हो किसे कहते हैं? छिलके को। छिलका, जब किसी वृक्ष के छिलका उतारते हैं, बक्कल जिसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, छिलके कहते हैं ना। हाँ, तो इसमें चार त्वचा है, चार। अव्यक्त मूल मनादितर त्वच चार निगमागम बने अव्यक्त षटकंद शाखा। इसकी शाखाएं कितनी? 6 स्कंद हैं। शाखा नहीं, स्कंद। स्कंद कहते हैं मेन ब्रांच को। तो षटकंद शाखा 25, और शाखाएं कितनी है? कहा कि ये तो 25 शाखाएं हैं, और उसमें टहनियां कहा अनंत हैं, कहा परने, कहा घने, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो हमारा ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की पूरी गणना जो है वो 7 व्याहृति से होती है। इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं ना, प्राणायाम के लिए 3 व्याहृति का प्रयोग नहीं है। प्राणायाम में 7 व्याहृति प्रयोग की जाती है। ओम भू ओम भुआ ओम स्व ओम भा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के साथ आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः ओम, यहां तक करके तब पूरा प्राणायाम की प्रक्रिया की जाती। लोग कहते हैं ना, हम तो ऐसे नाक से सांस लेते रहे, निकालते रहे, हमें तो कुछ मिला नहीं, बल्कि रोग हमारे पल्ले पड़ गया। और क्या पड़ता तुम्हारे पल्ले? और तुम क्या चाहते थे? इससे क्या मिलना चाहिए था? अरे भाई, हर एक ये वैदिक साहित्य में जो वर्णित है, ये विज्ञान है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और उस विज्ञान को बिना समझे तुम प्रयोग करोगे तो मरोगे। जानते हो ना, जितनी औषधियां हैं वो जितनी गुणकारी होती उतनी हानिकारक भी होती है। यदि वैद्य ने उसे शोध करके दे दिया तो गुणकारक होगी, और बिना शोधे खाओगे तो मरोगे, हानिकारक होगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये वैदिक विज्ञान से संबंधित जितनी बातें हैं वो किसी जानकार गुरु से समझ करके उसे ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसलिए हमारे यहाँ संप्रदाय बने हैं। संप्रदाय माने वो ऋषियों की परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है। वो कब से शुरू हुई है? हमारे यहाँ किसी भी संप्रदाय का छोर नहीं है, परमात्मा से शुरू होता है। परमात्मा से उस संप्रदाय का प्रारंभ होता है। श्री गणेश वही होता है, और वहीं से लेकर के अपने संप्रदाय की व्याख्या करते हैं सब। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो परंपरागत ज्ञान है, वो ज्ञान अपने आप में अद्भुत है और अक्षुण है। तो जो लोग सप्तव्याहृति का प्रयोग करते हैं वो ब्रह्मांड से संबंधित करते हैं, क्योंकि हमारे आम रोजमर्रा के जीवन में केवल सूर्य तक ही हमारी बात बनती है। आप समझ रहे हैं ना? हमारे रोज के जीवन में सूर्य से ही हमें काम पड़ता है। सूर्य से परे जो है उससे हमारा कोई काम नहीं पड़ता, उससे हमें जरूरत नहीं पड़ती।
हालांकि सूर्य को उसकी जरूरत पड़ती है। सूर्य में जो सूर्यत्व है वो उससे है, यानी वो किससे है? पारमेष्टि से है। पारमेष्टि में जो पारमेष्टित्व है वो किससे है? वो स्वयंभू से है। तो स्वयंभू से पारमेष्टि, पारमेष्टि से आदित्य, और आदित्य से ये पृथ्वी, ये अनुप्राणित होती है, अनुप्राणित होती है। इसलिए हमारे यहां एक बात समझाई गई कि जहां तक हमारा संबंध है व्यवहारिक जगत का, वो केवल सूर्य से संबंधित है। सूर्य से हमें जीवन मिलता है। इसलिए वेद में बताया गया सूर्यो आत्मा जगतस्थ सुखश्च, ऋग्वेद का मंत्र है। ये हमारे संपूर्ण प्राणियों की आत्मा सूर्य है। आजकल का वैज्ञानिक क्या कह रहा है कि यदि ये सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। जीवन का स्रोत कौन है? कहा सूर्य। इसलिए गायत्री मंत्र के जाप में 3 व्याहृतियों को ही प्रशस्त मान लिया गया है। ओम भू भुव स्वः। तो ओम भू भुव स्वः, ये तीनों का पहला अर्थ होता है सत चित आनंद। दूसरा अर्थ होता है भू, ये जो भूमंडल है, भू माने वो अंतरिक्ष जो है, और स्व माने ये दिव, जो चमकता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, ये स्व है। तो जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और सूर्य का आधार है, ये बात समझे? ओम भूर्भुवः स्वः, जो परमात्मा अ उ म अर्धमात्रा, ओम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी व्याख्या की जरूरत रखता है। उपनिषदों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है, वेद में बड़ी महिमा गाई गई है, गीता में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। लेकिन मैं यहां ओम की व्याख्या नहीं करूंगा, हमें तो गायत्री मंत्र की पूरी व्याख्या 3 दिन में समझानी है, और उसमें से आज 1 दिन पूरा होने जा रहा है। तो आप लोग ऐसे समझे कि ओम जो परमात्मा है, अ उ म और अर्धमात्रा, पहले इतना तो आप लोग समझ लें। अ उ म और अर्धमात्रा, इन चारों से युक्त होकर के ओम बनता है। कहीं ओम देख रहे हो ना, कहीं लिखा हुआ होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यहां पर ये देखो, ये जो ओम है ना, तो इस ओम में यहां पर ये अर्धमात्रा है, और 1 2 और 3 ये उसके 3 यानी अ उ म के चिन्ह है। तो अर्धमात्रा जो ऐसे करके लगी हुई है, ये अर्धमात्रा से युक्त होने पर ये ओम बनता है। तो इसमें अ जो है ये जागृत है, जागृत माने जो हम जाग रहे हैं। उ जो है ये स्वप्ना है, स्वप्ना तो जानते हो ना? हाँ, स्वप्ना सब देखते होंगे। हाँ। और उसके बाद में म माने सुसुप्ति, घोर निद्रा में जब जाते हो वो सुसुप्ति है। और वो अर्धमात्रा जो है वो समाधि है, वो सुसुप्ति नहीं है, उसको समाधि कहते हैं। जागृत अवस्था में आपकी आत्मा दाहिने आंख में होती है, दाहिने आंख में। ये छांदोग्य उपनिषद में इसका पूरा विवरण दिया गया है। जागते समय आपकी आत्मा दाहिने आंख में होती है, और जब आप स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तो हिता नाम की नाड़ी है कंठ में, उसमें चली जाती है जब आप सपना देखते हैं। और घोर सुसुप्ति में आपके हृदय में चली जाती है आपकी आत्मा। ये तो जागना, सोना और सुसुप्ति का लक्षण है। लेकिन जब समाधि लगती है तो आपकी आत्मा इधर नीचे नहीं जाती, हृदय में नहीं जाती, वो कहां जाती है? वो ब्रह्म चक्र में जाती है, ऊपर। बात समझे? इसलिए समाधि अवस्था में आत्मा ब्रह्म चक्र में स्थिति होती है, इसलिए उसे अर्धमात्रा से युक्त कहते हैं। उसको कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति के बाद तुरीय, ये तुरीय अवस्था में। तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय, इन चारों का संकेत करने के लिए अ उ म और अर्धमात्रा अनुस्वार। इसीलिए जब आप प्रणव का उच्चारण करते हैं तो ओम, जब करते हैं ना, तो ईम में जो नाद होता है वो नाद ऊपर जाकर आपके ब्रह्म चक्र को छूता है, यहां फाड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता। ये बात समझे? इसलिए ओम जो है वो पूर्ण रूप से ब्रह्म की व्याख्या करता है। अ जो है ये जागृत माने विश्व है, ये जो स्थूल विश्व दिखाई दे रहा है इसका यानी संबोधन है अ। और ये जो स्थूल विश्व है किससे प्रकट हुआ? कहा ये तो प्रकट हुआ है हिरण्यगर्भ से। हिरण्यगर्भ संवर्त जाताग्रे भूत से जाता पतिरेकासित। तो भूत से जाता कौन है? हिरण्यगर्भ। कहा हिरण्यगर्भ जो है वो
विश्व नहीं है, उसको तेजस कहते हैं। तेजस माने प्रकाश युक्त, हिरण्यगर्भ माने सोने के, यानी सोने के रंग से भरा हुआ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने अंदर, सोने से भरा हुआ, यानी स्वर्णिम रंग का, ऐसे आप समझ लें। तो इसका अर्थ होता है वह अवस्था जब ये ब्रह्मांड पूरा प्रकट नहीं हुआ था, जब बृहद अंडे के रूप में था, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूत से जाता पतिरेक आसित। हम लोग जो शिवलिंग बनाते हैं ना, ये शिवलिंग जानते हो क्या है? वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड का, जिस समय उसमें से कोई आकृति नहीं बनी थी। ये शिवलिंग की कोई आकृति नहीं है, इसको हमारे यहां साकार नहीं मानते। ये शिवलिंग जो निराकार है, साकार तो शिव है। इसीलिए शिव पुराण में, हमने शिव पुराण की व्याख्या करते हुए बात समझाई है, शिव पुराण में यह बात समझाई गई है कि शंकर के लिंग की पूजा जो है, ये तो निराकार की पूजा है, और शंकर के जो स्वरूप की पूजा है, ये साकार की पूजा है। ये दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर यहां तक बताया गया है कि ये जो साकार की, यदि आपको लिंग मिल जाए पूजने के लिए, तो साकार पूजने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वो दूसरे स्तर का है। ये बात समझे? और इन दोनों में भेद ये बताया गया है कि ये जो शिव है, ये रुद्र है, और वो जो है वो सांब सदा शिव है, वो ब्रह्म का प्रतीक है, वो सृष्टि के आदि का प्रतीक है। लिंग माने जानते हो, संस्कृत में लिंग माने होता है चिन्ह, जैसे स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग। लिंग माने चिन्ह, साइन, ये संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम अव्यक्त प्रकृति थी, अव्यक्त परमात्मा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन परमात्मा से गर्भित प्रकृति जब सर्वप्रथम ब्रह्मांड को जन्म दिया, बड़े अंडे को जन्म दिया, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो परम तेज से युक्त था, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। आप लोगों ने सुना होगा ना, भगवान शंकर का श्रेष्ठतम जो स्वरूप है वो क्या है? ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग की उपासना होती है, वो परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। और वही ज्योतिर्लिंग जब साकार रूप में प्रकट होता है तो उसको विश्व कहते हैं, और जब ज्योतिर्लिंग में होता है तो उसको विश्व नहीं कहते, उसको तेजस कहते हैं। और उस ज्योतिर्लिंग की जो कारणावस्था है, जब ये प्रकट नहीं हुआ था, यानी जिस अवस्था में ज्योतिर्लिंग प्रकट नहीं हुआ, ब्रह्मांड प्रकट नहीं हुआ, प्रकृति के गर्भ में था, प्रकृति परमात्मा से अभिभूत थी, प्रेग्नेंटेड अवस्था जिसे कहते हैं नेचर की, उस अवस्था को कहते हैं प्राज्ञ। क्या कहते हैं? प्राज्ञ। प्रकृति जो थी वो ज्ञ तत्व से परिपूर्ण हो गई, क्यों? प्रकृति स्वयं में ज्ञ नहीं है, प्रकृति स्वयं में गुणात्मिका है, ज्ञानात्मिका नहीं। गुणात्मिका प्रकृति जब ज्ञान तत्व से, परमात्मा के चैतन्य घन के संसर्ग से पूर्ण रूप से गर्भित हो गई, पूर्ण रूप से ज्ञ स्वरूप हो गई, उसको कहते हैं प्राज्ञ। बस समझे ना? अब वो प्राज्ञ अवस्था है उसकी, और उसी प्राज्ञ को हमारे यहां क्या कहते हैं? विष्णु। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, प्राज्ञ, तेजस और विश्व। विश्व ये जागृत की है, प्राज्ञ जो है स्वप्नावस्था की है। स्वप्ना शब्द का जानते हो अर्थ क्या होता है? वेद में स्वप्ना माने तो आप लोग जानते हो ना, जो आप सो रहे हो और देख रहे हो, उसको स्वप्ना कहते हैं। लेकिन स्वप्ना, वेद में स्वप्ना माने ये नहीं होता, सुअप्न। वहां पर है स्वप्नस, सुअप्नस, वेद में शब्द ये जो प्रयोग होता है, वहां अर्थ इसका दूसरा हो जाता है। सु माने सुंदर, अच्छी प्रकार से किया हुआ, बनाया हुआ, अभिव्यक्त हुआ, इसको स्वप्नस कहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो वेद के अक्षर शब्द हैं, इनका अर्थ भी और ढंग से होता है। वो व्याकरण की ये जो आजकल के छिछले व्याकरण है ना, हाँ छिछले ये, अरे गंभीर व्याकरण भी तो नहीं आता किसी को, देवता। हाँ, गंभीर व्याकरण नहीं, यानी गहन व्याकरण जो है वो नहीं। वैदिक व्याकरण अलग है, लौकिक व्याकरण अलग है। लौकिक व्याकरण अब तो नहीं रहा, अब तो केवल वो रटी रटाई जो गर्दाने हैं, गर्दाने कहते हैं हमारी भाषा में, गर्दाने हमारी भाषा में नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं, वैसे विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों को याद कर लिया, उसी से रामा रामव रामा रामम रामव रामान हो गया बस। लेकिन ये जो वैदिक व्याकरण है, इसमें
4 प्रकार के शब्द बताए गए। 4 प्रकार के शब्द, क्रियावाचक शब्द होते हैं, गुणवाचक शब्द होते हैं, संज्ञावाचक शब्द होते हैं। इसी प्रकार से ये जो यानी शब्दों के भेद हैं, संज्ञावाचक, क्रियावाचक, गुणवाचक, इस प्रकार के जो विवरण दिए जाते हैं, इसमें इनके अलग अलग अभिप्राय होते हैं। और जहां तक उनके अर्थ करने की प्रक्रिया है, वहां भी यह देखना पड़ता है कि यहां पर किस अर्थ में शब्द प्रयोग हुआ है। यदि वह शब्द वहां पर गुणवाचक अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो उसको हम उस प्रकार से अर्थ नहीं कर सकते जिस प्रकार से संज्ञावाचक करते हैं। जैसे किसी का नाम शेर सिंह हो, उतरे जब, तो किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने सोचा कि यहां अपना नाम बताने के लिए अंग्रेजी में बताना पड़ेगा, तो उसने कहा स्टारलोएन। स्टारलोएन माने, स्टार माने तारा, जानते हो ना, और लोएन माने सिंह, तारा सिंह। तो यदि आप ये देखना पड़ेगा, मैं बता रहा था आपको, ये देखना पड़ेगा कि वहां शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त है, कर्म के अर्थ में प्रयुक्त है, गुण के अर्थ में प्रयुक्त है, या भाव के अर्थ में प्रयुक्त है। ये 4 अलग अलग है, भाववाचक, संज्ञावाचक, गुणवाचक और कर्मवाचक। तो वेद के मंत्रों का अर्थ करते समय भी इस प्रकार से ध्यान रखना होता है, कहां पर किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जहां पर ओम में हम अ, उ, म और अनुस्वार की व्याख्या करते हैं, वहां पर ये अनंत ब्रह्मांड की सारी सृष्टि उसमें समाहित हो जाती है। और ब्रह्म जो है वो बिल्कुल जो तुरीय का पति है, इसलिए हमारे यहां बताया गया जागृत का पति कौन? विश्व। स्वप्न का पति कौन? तेजस। प्राज्ञ का पति कौन? तेजस के आगे प्राज्ञ स्वयं है। सुषुप्ति का पति कौन? प्राज्ञ। ये तीनों के 3 पति हो गए, ये तीनों उनकी अवस्थाएं हैं। इसी को गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में लिखा है। बंधु सुंदरिन, जब भगवान राम ब्याह करके आते हैं मंडप में, तो वहां पर दूल्हा दुल्हनिन सहित सह सब, दूल्हा और दुल्हन साथ साथ मंडप सोही, एक मंडप में बैठे हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं। कैसे शोभा पा रहे हैं? तो वहां पर वो बता रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं। जन जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही, सुंदरी सुंदर बरन सहसब एक मंडप राजही। सुंदरियां अपने सुंदर पतियों के साथ एक मंडप में ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे सुंदरी सुंदर बरन सहसब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। तो चारिव अवस्थाएं हैं, इनके विभु हैं। अवस्था 4 कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। इनके विभु कौन है? जागृत का विश्व, स्वप्न का तेजस, सुषुप्ति का प्राज्ञ और तुरीय का ब्रह्म। ये 4 विभु हैं उनके, और इन्हीं से युक्त होकर के वो यानी शोभित होती हैं। इन चारों अवस्थाओं की इसी में शोभा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ओम शब्द कहने से ये सारा अर्थ उसमें आ जाता है। ऐसा जो ओम है, उसके साथ अब हम कहते हैं ओम भू। ओम भू माने वह परमात्मा जो सत्य स्वरूप है। ओम भुआ वह परमात्मा जो चित स्वरूप है। ओम स्व वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भू माने जो परमात्मा इस पृथ्वी भूमंडल का स्वरूप है, जो परमात्मा अंतरिक्ष में व्याप्त है, जो परमात्मा द्युलोक में व्याप्त है। इन तीनों का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु। तत् माने उस, सवितु माने प्रसविता को। उस ये तीनों दिव्य शक्तियां हैं। भू भुवः स्वः, भूमंडल, अंतरिक्ष मंडल और स्व स्वर्ग मंडल, द्युमंडल, ये तीनों दिव्य शक्तियां हैं। दुनिया में कितने देवता हैं? बताया असंख्य। सृष्टि में कितने देवता हैं? उपनिषदों में प्रश्न आया, कहा असंख्य देवता हैं। कहा फिर कितने देवता हैं?
कहा कुछ सहस्र देवता हैं, कहा फिर कितने देवता हैं, कहा कुछ 100 देवता हैं। आखिर में याज्ञवल्क्य ने कहा कि कुल मिलाकर 33 देवता है, 33। और उन 33 देवताओं को 3 भागों में बांट दिया और एक एक लोक के 11 देवता हिस्से पड़े। कितने? 11 देवता दिवलोक के, 11 देवता अंतरिक्ष के, 11 देवता इस भूलोक। ये तीनों लोकों में 11 देवता हैं। 11 तिया 33, ये 33 देवता है। और हमारा ये जो शरीर है, इस हमारे शरीर में भी तीनों लोग स्थित हैं। यहां इस शरीर में भी 11 देवता बटे हुए हैं जो काम कर रहे हैं अपना। इसमें भी 33 देवता है। ये 33 देवता कौन है? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और इंद्र। ये 33 देवता होते हैं। 11, 12, 8 और 2 कितने हो गए? वो 33 हुए होंगे, हमारे गुरु ने गिना था। गुरु जी एक बात बताया करते थे पढ़ाते समय। वो कहते थे, उधर के रहने वाले थे बिहार के, तो उनकी भाषा यानी तिरहुत की भाषा थी। माँ जानकी जी जहाँ की थी, मिथिला की भाषा थी उनकी। तो कहा करते थे कि या तो तुम जो हम कहते हैं उसमें विश्वास कर लो, और तुम्हें विश्वास न हो तो दूसरा उसको लगा करके देख लो। गुरु ने एक हिसाब बताया कि 2 दूने 4 होता है, चाहे तुम मान लो चाहे गणित करके देख लो, होगा 4। तो बाकी लोग तो गणित करते थे, मैं अनपढ़ आदमी था, मैं तो कहता था बस मान लिया मैंने। अपने गणित नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये ओम भू भुव स्वः, ये जो भू भुव स्वः है, ये तीनों 33 देवताओं का केंद्र है। फिर से समझिए, ओम भू भुव स्वः, ओम तो परमात्मा वाचक है, भू भुव स्वः ये 33 देवताओं का केंद्र है। ये 33 देवता इसी में रहते हैं। 12 आदित्य इसी में रहते हैं, 11 रुद्र इसी में रहते हैं, 8 वसु इसी में रहते हैं, और प्रजापति और इंद्र इसी में रहते हैं। इन तीनों लोकों में सब व्याप्त है। इन 11 देवताओं का मूल स्रोत होने के नाते तत्सवितु। अब यहां पर इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि इन समस्त देवताओं का जो प्रसविता है, सविता कौन? देवानाम प्रसविता। जो इन समस्त देवताओं का जनक है, प्रसविता माने उत्पन्न करने वाला। कुछ लोगों को ये भ्रांति है, ये भ्रांति पश्चिम के लोगों ने ज्यादा फैलाया। ये बेचारे वैदिक व्याकरण तो जानते नहीं थे, भारत में गए तो व्याकरण पढ़ा। उन दिनों स्वार्थी जो लोग थे, पंडित लोग, वो पैसे लेकर इनको पढ़ा दिए। अब इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो उसके हिसाब पर अपना वेद का मंत्र ढूंढने लगे और वेद का मंत्र का अर्थ करने लगे। हाँ, इन्होंने वेद के मंत्र का अर्थ किया है। और कभी इनके किए हुए अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ऐसे अर्थ करने वाले हैं, ना सोच, इनको क्या बताऊं। कभी कभी इनके अर्थ देखते तो हंसी आती। तो अब इन लोगों ने अर्थ किया, तो इन्होंने जब देखा, ऋग्वेद को पढ़ा या, तो इन्होंने कहा कि ये हिंदू जो हैं, इनको एक ईश्वर का पता नहीं था। क्या कहते हैं? इनको एक ईश्वर का पता नहीं था। ये तो बहुत से देवताओं के उपासक थे। और इनके यहां प्लूरलिज्म उसे कहते हैं, प्लूरलिज्म, पैंथेनिज्म। ये बहुत से देवताओं को मानने हुए, इनके यहां बहुत भगवान है। तो देवता के लिए इनके पास कोई सब तो है नहीं। गॉड, इन्होंने बताया कि दे आर एनी वर्शिपर ऑफ सो मेनी गॉड्स, दे आर मिलियंस ऑफ गॉड इन वैदिक लिटरेचर। वहां लाखों परमात्मा हैं और सारे परमात्माओं के मानते हैं हिंदू लोग। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो अभी धर्म की दृष्टि से, रिलीजन की दृष्टि से तो ये भी बच्चे हैं, अभी पहले क्लास में पढ़ रहे हैं। इन भले आदमियों को क्या पता। और ये बात सबसे पहले जो कही थी उसका नाम था मोक्ष मूलर, मैक्स मूलर नाम था। ये जर्मन था, पहले यहां से गया था, मिशनरी था, वहां लोगों को क्रिश्चियन बनाने गया था। और बाद में वही
60 वर्ष बाद उसी मैक्स मुलर ने लिखा कि जैसे जैसे 60 वर्षों से मैं वैदिक साहित्य पढ़ रहा हूं, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई महान ग्रंथ नहीं है। जिसने पहले कहा ये तो लगता है कि भेड़ चराते हुए आर्यों ने गीत गाई है, ये गणेरियों की गीत है। जिस वेद के लिए लिखा था उसी वेद के लिए आखिर में उसने लिखा कि वेद के समान दुनिया में कोई उन्नतम अध्यात्म साहित्य नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वेद में अनेक देव नहीं है, अनेक देवता है। हमारी ये मान्यता है, हमारा ये विश्वास है कि देव एक है और देवता अनेक है। वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ो सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो वहां पर देव एक है और देवता अनेक हैं। देव किसे कहते हैं? कहा जिससे देवता प्रकट होते हैं। क्या समझे? देव कौन है? देवताओं का प्रसविता, जिससे देवता जन्म लेते हैं, जिससे देवता प्रकट होते हैं। इन देवताओं के प्रसविता को देव कहा जाता है। वैदिक धर्म में देव की उपासना है, देवताओं की भी उपासना है। एक सज्जन कहने लगे हमें फिर देवताओं की उपासना बंद करके देव की उपासना करनी चाहिए। हम कहा जरूर करनी चाहिए जी, बिल्कुल, कल से बंद कर दो। लेकिन पहले देवता समझो तो। देवता की पूजा बिना किए भले आदमी तुम जी सकते हो? जैसे अग्निर्देवता, पहला देवता कौन है? अग्नि। अच्छा, तुम्हें भूख लगी, ये देव का धर्म है या देवता का? भूख लगना किसका धर्म है? सोचो पहले। देव तुम्हारे शरीर में कौन है? आत्मा। ये तो देव है। एको देव इति श्रुति, को देव यो मनः साक्षी। वेद में प्रश्न किया गया, को देव, देव कौन है? कहा यो मनः साक्षी। कहा जो मन का साक्षी है वो देव है। मन का साक्षी कौन है? आत्मा, वही मन का साक्षी। ये मनसान मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम इदम उपास्ते। श्रुति कहती है जिससे मन मनन करने की शक्ति प्राप्त करता है। जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता वही परमात्मा, वही देव है। इदम कहकर के जिसकी उपासना करते हो वो देव नहीं है। इदम कहकर जिसकी उपासना करते हो तो देवता है। अब देव की उपासना करोगे या देवता की? बिना देव के देवता, बिना देवता की उपासना के देव पूजा हो ही नहीं सकती, असंभव है। मेरी राय है असंभव है। ये बात समझे? हमारे यहां अग्नि को जात वेदा कहा है। जात वेदा माने वह समस्त उत्पन्न हुएयों को जानता है। जात वेदा, वेदा माने ज्ञाता, जात माने उत्पन्न हुए। सृष्टि में जितने उत्पन्न हुए पदार्थ है सबको जानता है, सारे देवताओं का ज्ञाता है। इसलिए अग्नि को यदि आहुति दे दो तो सारे देवताओं तक पहुंचा देता है, सारे देवताओं तक पहुंचाता है। कहा हम कैसे मान लें कि अग्नि की आहुति दो तो सारे देवताओं को पहुंच जाती है? उपनिषद पढ़िए, उसमें बताया गया है कि आपके इस शरीर में 33 देवता निवास करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन। कहा ये 11 रुद्र हैं। कहा इनको रुद्र क्यों कहा? कहा इन्हीं के नाते तुम रोते हो। तुम्हें रुलाने वाला कौन है? यही। यदि ये ना हो तुम रो। ये शरीर में रहें, बुराई की तरफ लग जाए तभी तुम्हें रुलावें, और यदि ये शरीर से निकल जाए तभी तुम्हारे संबंधियों को रुलावें। हाय हाय राम नाम सत्य हो गया है। तो ये रुद्र हैं। 12 महीने जो है सूर्य के, वो 12 आदित्य हैं जिससे तुम्हारे जीवन का विकास चल रहा है, वृद्धि चल रही है। और 8 जो वसने के निवास स्थान है वो 8 वसु हैं। और ये प्राण जो तुम्हारा चल रहा है ये प्रजापति है। और प्रजापति का प्रथम पुत्र, प्राण के चलने से जो तुम्हारे शरीर में टेम्परेचर है, जो लो हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है, वो इंद्र है। ये जो देवता हैं इनकी उपासना करनी है तुम्हें, इनको तृप्त करना है तुम्हें। कैसे करोगे? इनके लिए किसको हव्य देनी होगी? किसको देनी होगी भाई हव्य? अग्नि को। अग्नि क्या है? का मुखाद अग्नि रजायत। अग्नि कौन है? मुख। मुख के सिवा और कोई अग्नि नहीं है वेद में। तुम्हारे अध्यात्म में भी यही मुख है। देवताओं का मुख अग्नि है और तुम्हारा अग्नि तुम्हारा मुख है, ऐसे समझो।
जो समष्टि में अग्नि का स्थान है वही तुम्हारे शरीर में मुख का स्थान है। मुखाद अग्नि रजाय, वेद कहता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि जब आंख को तृप्त करना है, कान को तृप्त करना है, जो इंद्रियां हैं ना, पांव को तृप्त करना है, हाथ को तृप्त करना है, पुष्ट करना है, तो भोजन तुम ऐसा करो, कल से अग्नि में आहुति न डाल करके पांव को मोटा करने के लिए पांव में रोटी मला करो। हाथ को मजबूत बनाने के लिए हाथ पर मला करो। काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। इन सारे देवताओं को यदि तृप्त करना है तो तुम्हें आहुति कहां डालनी होगी? वही अग्नि में। अग्नि में आहुति डालोगे तभी वो सारे देवताओं तक पहुंचेगा। अग्नि सारे देवताओं तक पहुंचाने वाला है। ये मुख ही अग्नि नहीं है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान स्वयं वैश्वानर अग्नि के रूप में तुम्हारे उदर में विराजमान है। और उस उदर रूपी अग्नि में जब आहुति तुम डालोगे तो वो अग्नि रस बना करके सारे शरीर को पुष्ट करेगा। इसलिए अग्नि देवताओं का मुख है। अब अग्नि की पूजा करनी होगी यदि तुम्हें शरीर को पुष्ट करना है। इसी रूप से वायु की पूजा करनी होगी यदि तुम्हें श्वास लेना है, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाओगे। सूर्य की पूजा करनी है यदि तुम्हें देखना है। जितने देवता हैं ये सारे देवता विराट पुरुष के अंग से उत्पन्न हुए हैं और व्यक्ति के अंग में समाहित हैं। ये बात समझे? तो जिस देवता की पूजा करनी होगी उसको अलग अलग आहार देने की जरूरत नहीं है। अग्नि को आहार दो, सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। इसलिए अलग अलग देवताओं से अलग अलग काम लेने के लिए अलग अलग पूजा होती है। जहां सूर्य देवता की पूजा से काम चलेगा वहां अग्नि से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां इंद्र देवता से काम लेना वहां अग्नि से काम नहीं चलेगा। आहार इंद्र को देना है तो अग्नि को देना होगा। लेकिन वहां पर आहुति डालते समय भी तो कहते हो ना, इदम इंद्राय इदम न मम, इदम सूर्याय इदम न मम, इदम अग्नये इदम न मम, इदम वावे इदम न मम। इसका अभिप्राय क्या? मम माने कहा ये देव के लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए है। ये सब देवताओं की पूजा है और इन देवताओं की पूजा के माध्यम से ही तो देव तृप्त होता है। इनके माध्यम से किसे तृप्त करते हो आप? किसे पुष्ट करते हो आप? अपनी आत्मा को। यदि किसी व्यक्ति का आदर करना है तो उसके आखिर चरण छू करके ही करोगे। वो चरण का देवता कौन जानते हो? विष्णु। आत्मा को कहां छुओगे तुम? कहां पर है वो? किस जगह है? कहां छुओगे तो आत्मा छू जाएगी? यदि वैदिक साहित्य में देखिए तो आत्मा ब्रह्मचक्र में रहती है। तो किसी को सम्मान देना हो तो उसके ब्रह्मचक्र को छूना प्रारंभ करो तुम। लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था वैदिक साहित्य बड़ा गूढ़ है और बड़े स्पष्ट शब्दों में बात समझा रहा है सारा। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि ये जितने देवता हैं इन सारे देवताओं का देव एक है। उसी एक देव के प्रकाश में सारे देवताओं की स्थिति है। ये सारे देवताओं का अस्तित्व है। इन सारे देवताओं का यानी सत्ता है। ये जितना देवताओं की स्थिति है, सारे देवताओं का गुण धर्म स्वभाव एक देव से। यदि आत्मा निकल जाए इसमें से तो ये सारे देवता क्या करेंगे? निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए एक देव है और अनेक देवता है। हिंदू लोग एक देव की पूजा करते हैं। लक्ष्य उनका एक देव है, अनेक देवता नहीं है। अनेक देवता तो उस देव की प्रसन्नता के साधन है। इसलिए अनेक देवताओं की उपासना के द्वारा हिंदू एक देव की आराधना करता है। ये बात समझिए। और उस देव को क्या कहते हैं? सविता। उस देव का नाम है सविता। सविता इसलिए कहते हैं कि समस्त देवताओं को वही जन्म देता है, इसलिए उसकी संज्ञा तत् है। तत् माने वह, यह नहीं। आप लोग पढ़ते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो अदह और इदम दो शब्द आता है यहां पर। अदह माने वह, इदम माने यह। तो पहले क्या है? पहले अदह है, फिर इदम है। पूर्णमिदम पूर्णमदः नहीं है, पूर्णमदः पूर्णमिदम है। ईशोपनिषद हमारे यहां वेदांत का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ। उसमें बताया गया ईशावास्यम इदम सर्वम। उसमें दो तत्वों की व्याख्या है, ईशा और इदम।
इदम में ईशावास्य है, ईश का आवास है। किसमें? इदम में। तो इदम जो है वह ईश्वर से ढका, इदम अदह से परिपूर्ण है, अदह की ही अभिव्यक्ति है, ऐसे आप समझ लो। इसलिए यहां पर ओम भूर्भुवः स्वः, इन तीनों के द्वारा प्रभु की महिमा का, उस प्रभु के स्वरूप का, ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा, ऐसा ओंकार स्वरूप सृष्टि का रचयिता, ऐसा तत्सवितु, उस सविता माने उस प्रसविता को, देवताओं का कारण है, देवताओं का पिता है, दिव्य शक्तियों का स्रोत है। ये आत्मा भी देवता है। हाँ, वेद में पढ़ते हैं आत्मा देवता, आत्मा भी देवता है। कौन सी आत्मा? वो जीवात्मा। परमात्मा देवता नहीं, परमात्मा तो देव है, ब्रह्मदेव है। इसलिए ये जितनी आत्माएं हैं उस एक देव की अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए उस देव का नाम है सविता, तत्सवितु। और वही हमारे लिए वर्ण करने योग्य है। वर्ण करने योग्य माने आश्रय लेने योग्य। वर्ण करना माने चुनना, आश्रय लेना। जैसे पत्नी पति का वर्ण करती है, वर्ण करती है माने अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देती है। हमारे लिए वर्ण कौन है? वर्ण करने योग्य कौन है? कहा तत्सवितु, तत्सवितुर्वरेण्य। हमारे लिए वर्ण करने वाला, करने योग्य वही सविता है, उसके सिवा और हमारा कोई वर्णीय नहीं है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, तत्सवितु वरेण्य, वो सविता ही सबसे वरेण्य माने श्रेष्ठ है। वरेण्य माने श्रेष्ठ होता है। उस सविता से बढ़कर के दुनिया में और कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। यहां सविता माने सूर्य नहीं है, यहां सविता माने सूर्य का भी सूर्य। यजुर्वेद के मंत्रों में, अनेकों मंत्रों में इसकी व्याख्या की गई है कि उस सविता से ही सूर्य उत्पन्न होते, ऐसे अनंत सूर्यों को जन्म देता है। इसलिए तत्सवितु वरेण्य, वह सविता ही श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई दुनिया में नहीं है। ये इसका अर्थ होता है एक चरण का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जो भूलोक, भूहलोक, स्वलोक का निर्माता है, स्वलोक स्वरूप है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो ओंकार स्वरूप है, जो विश्व का रक्षक है, वही सविता सबसे श्रेष्ठ है। तत्सवितु वरेण्यम, वही सविता सबसे श्रेष्ठ है और वही सविता हमारे लिए वर्ण करने योग्य है। वही सविता हमारे लिए जीवन का आधार है। तत्सवितु वरेण्यम। आगे भर्गो देवस्य धीमहि तस्य देवस्य भर्गा धीमहि। उस देवता के तेज का हम ध्यान करते हैं। अब इस तेज का ध्यान करते हैं, इसकी व्याख्या अब हम कल करेंगे। आज प्रार्थना करेंगे, समय पूरा हो गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति